क्या आपको भी सख्त मल की समस्या है? क्या आपको मल त्यागने में कठिनाई होती है? कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और क्या आपका भी पेट कभी कभी फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। बहुत सारी समस्याओं की यह जड़ होती है, काफ़ी बीमारियों की यह जड़ होती है। कुछ लोगों का पेट फूल जाता है, जिसे हम ब्लॉटिंग कहते हैं, फूला फूला सा पेट रहता है। कुछ लोगों में थोड़ा सा पेट दर्द होता है या फिर बहुत ही असुविधाजनक होने लगता है। और ऐसे ही अगर यह चलता रहा तो आगे चलकर पेट की काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। लैट्रिन की जो समस्याएं हैं वह भी इसकी वजह से हो सकती है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, IBS जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह के सिम्टम्स भी आगे चलकर डेवलप हो सकते हैं, और इसीलिए इस कब्ज के बारे में जानना और इसे पूरी तरह से ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका मल अगर हार्ड होता है तो उसे किस तरह से मुलायम बनाएं, क्या है इसकी दवा, कौन है वह घरेलू उपाय जिन्हें आपको समझना ही चाहिए, ताकि आपकी लैट्रिन सॉफ्ट हो, नरम हो, मुलायम हो, ताकि आपको लैट्रिन पास करने में दिक्कत ना हो और आगे की बीमारियां भी ना बढ़ें। तो आइए मेरे साथ समझते हैं मल को मुलायम बनाने की वह ज़बरदस्त दवा क्या है, क्या हैं वो नुस्खे और क्या होम रेमेडीज़ हैं। नमस्कार, मैं हूं सूर्यबली सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल कल्याण पथ में। आगे बढ़ें इससे पहले आप एक काम कीजिए कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत एनर्जी बढ़ेगी और मेरे अच्छे और नए वीडियोस सबसे पहले आप देख सकेंगे। किसी भी चीज़ का अगर इलाज हमें करना है, उसका उपाय अगर हमें करना है तो उसके कारणों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों होता है ऐसा, क्या लगता है आपको, क्या इसके कारण होंगे? मैं बताता हूं आपको वह कारण। सबसे पहला कारण होता है पानी कम पीना। आजकल हम देखते हैं कि काम में लोग व्यस्त रहते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं। दूसरा इसका कारण होता है दिन भर अगर बैठे रहते हैं, आपके पेट की, आपके हथेलियों की जो मूवमेंट होनी चाहिए होती नहीं है, इससे भी यह तकलीफ़ होती है। व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज की कमी, कम फाइबर युक्त आहार लेना, फाइबर्स कम से कम लेना, खान पान में गड़बड़ी हो जाना, स्पाइसी मसालेदार तेल की चीज़ें खाना, तिलहन चीज़ें ज़्यादा खाना। अगर आप ये सब ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी यह तकलीफ़ हो सकती है। कुछ चिकनी चीज़ें लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे है मैदा बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे अतड़ियों के अंदर वह चिपक कर बैठ जाता है और आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और मलत्याग करने में कठिनाई आपको हो सकती है। कुछ लोग अगर कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे पेन किलर की मेडिसिन हैं या फिर कुछ एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन हैं, तो इससे भी कब्ज की समस्या हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म और पार्किंसंस जैसी बीमारियों में भी यह समस्या आम होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत में क्या होता है, जब पेट साफ नहीं होता है तो लोग इसकी तरफ अनदेखी करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी तरफ अनदेखी करेंगे तो डिस्कम्फर्ट तो डेफिनेटली आपको होने वाला ही है। आपको भारीपन लगेगा, काम करने की इच्छा आपकी कम होगी, नया काम करने में जो उत्साह चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वह कम हो जाएगी। साथ ही आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। मल त्याग करने में आपको कभी कभी तकलीफ़ हो सकती है और इसकी वजह से समस्या यानी कि लैट्रिन की जगह पर क्रैक हो जाना, फिशर हो जाना, इस तरह की समस्या भी हो सकती है। पाइल्स हो सकता है, पाइल्स का जो मस्सा है वह बाहर आ सकता है, और भी कई तकलीफ़ें इससे हो सकती हैं और इसीलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके दवा के बारे में, इसके घरेलू उपायों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप उन दवाओं के बारे में जानना चाहेंगे जिनसे पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला के रोग बिना ऑपरेशन के भी, बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकें? मैं जानता हूं कि इन सारी बीमारियों की जो जड़ है वह कब्ज होती है, इसीलिए इसकी दवा के बारे में आपको जानना ही चाहिए। साथ ही मैं दवा कहता हूं कुछ ऐसी बातों को जो पूरी तरह से आपके हाथों में होता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन बाज़ार में तो मिलती हैं, लेकिन उनकी आदत लग सकती है। कुछ चूर्ण और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से आप हैबिचुअल हो सकते हैं। अगर एक बार शुरू कर दिया तो बाद में आपको इन्हें लेना ही पड़ेगा। जिन दवाओं के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खों के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यही सबसे अच्छी दवा आपके लिए साबित हो सकती है।
तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, दिन भर में खूब सारा पानी पीजिए, भरपूर पानी पीजिए। आप काम में व्यस्त रहते हैं और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप पानी पीना भूल जाते हैं या आपका ध्यान पानी की तरफ न जाए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पानी भी पीना है। इस बात को हमेशा याद रखिए और अपनी आँखों के सामने एक बोतल रखिए, ताकि उसे देखकर आपको याद आएगा कि मुझे पानी पीना है। ज़बरदस्ती पानी पीना मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन प्यास लगी हो और फिर भी आपने पानी नहीं पिया, ऐसा ही ज़्यादातर केसेस में होता है। और इसीलिए पानी की बोतल सामने रखिए। अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो मोबाइल में अलार्म लगाइए। कुछ मोबाइल ऐप्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरी महत्वपूर्ण दवा के बारे में, और वह है फाइबर युक्त आहार या फिर फाइबर सप्लीमेंट। कौन से फाइबर सप्लीमेंट लेने चाहिए बताता हूँ, लेकिन नेचुरल फाइबर की तरफ ध्यान दीजिए। ये फाइबर्स क्या करते हैं? आपके मल को मुलायम बनाने का काम करते हैं, और इसीलिए आपको अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए। क्या खाना चाहिए आपको? रोजाना आपको फल खाना चाहिए। रोजाना कम से कम 1 फल आपको जरूर खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाइए, सेब खाइए, संतरा खाइए, गाजर खाइए, ब्रोकली भी आप खा सकते हैं। साथ ही साबुत अनाज को भी आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे ओट्स हैं, चना है। ये सब बहुत ही नेचुरल स्रोत होते हैं फाइबर्स के, और इसीलिए आपको सुबह का जो नाश्ता है वह साबुत अनाज का ज़रूर होना चाहिए। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, सभी प्रकार की फलियां आप ले सकते हैं, जैसे छोले हैं, मटर हैं। इन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर फिर भी आपकी लैट्रिन साफ नहीं होती है तो आप फाइबर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट ही आपको लेना चाहिए। वह कौन से नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट हैं जिन्हें आपको लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप ओट्स फाइबर्स ले सकते हैं। जी हाँ, ओट फाइबर्स एक प्रकार के घुलनशील फाइबर होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके मल को नरम बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। आपके पाचन को भी यह अच्छा बनाते हैं। दूसरा और एक फाइबर आप ले सकते हैं जिसे कहते हैं सेलेनियम हस्क, यानी इसबगोल की भूसी। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी फायदा आपको होगा। घी भी एक नेचुरल लैक्सेटिव है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 2 चम्मच देसी घी 1 गिलास गर्म गुनगुने पानी में जरूर लेना चाहिए। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह आपके लिए काम करेगा। आपका डाइजेशन इससे अच्छा हो जाएगा, या फिर त्रिफला चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं तीसरे ज़बरदस्त उपाय के बारे में। वह है नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित व्यायाम भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप पैदल चल सकते हैं। पैदल चलने के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा। आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। चौथे नंबर की दवा है स्ट्रेस, अर्थात तनाव को कम करना। तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। तनाव कब्ज का एक मुख्य कारण हो सकता है। तनाव को कम करने के लिए आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका डाइजेशन है वो अच्छी होने लगती है। अगर आपको पेट फूलने की समस्या है तो वह कम होने लगती है। डाइजेशन की तकलीफ़ें हैं, कम होने लगती हैं। आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ सकती है, और इसीलिए मेरे पास वक्त नहीं है यह कारण देने के बजाय मैं आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर रहा हूँ, यह आप अपने आप से कहिए। और सबसे भी कहिए, कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर लिखिए, ताकि आप खुद भी मोटिवेट हों और इस कब्ज़ की समस्या का पूरी तरह से आप इलाज कर पाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह सारे उपाय, ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इन्हें अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।